स्वभाव में आने में मेहनत नहीं। मोक्ष यानी अपने स्वभाव में आना और संसार यानी अपने विशेष भाव में जाना। तो आसान क्या है? स्वभाव में रहना यानी मोक्ष कठिन नहीं है, संसार हमेशा ही कठिन रहा है। मोक्ष तो खिचड़ी बनाने से भी आसान है। खिचड़ी बनाने के लिए तो लकड़ी लानी पड़ती है, दाल चावल लाने पड़ते हैं, पतीली लानी पड़ती है, पानी लाना पड़ता है, तब जाकर खिचड़ी बनती है। जबकि मोक्ष तो खिचड़ी से भी आसान है। लेकिन मोक्षदाता ज्ञानी मिलने चाहिए, वरना मोक्ष कभी नहीं हो सकता। करोड़ों जन्म बीत जाने पर भी नहीं हो सकता। अनंत जन्म हो ही चुके, मोक्ष मेहनत से नहीं मिलता। ये जो हम कहते हैं ना कि हमारे पास आकर मोक्ष ले जाओ, तब लोग मन में सोचते हैं कि ऐसा दिया हुआ मोक्ष किस काम का। अपनी मेहनत किए बिना तो भाई मेहनत करके लाना देखो, उनकी समझ कितनी अच्छी है। बाकी मेहनत से कुछ भी नहीं मिलता, मेहनत से कभी किसी को मोक्ष नहीं मिला है। मोक्ष दिया या लिया जा सकता है क्या? उसमें लेना या देना है ही नहीं, यह तो नैमित्तिक है। आप मुझसे मिले, ये निमित्त है, निमित्त ज़रूरी है। बाकी न तो कोई देने वाला है और न ही कोई लेने वाला है। देने वाला किसे कहा जाता है? कोई अपने घर की चीज़ दे तो उसे देने वाला कहते हैं। ये तो आपके घर में ही मोक्ष है, हमें तो सिर्फ आपको दिखा देना है, रियलाइज़ करवा देना है, यानी कि लेना देना है ही नहीं, हमको सिर्फ निमित्त है। मोक्ष यानी सनातन सुख। मोक्ष पाकर करना क्या है? कुछ लोग मुझसे मिलने पर कहते हैं कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। तब मैं कहता हूँ कि भाई मोक्ष की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सुख तो चाहिए या नहीं, या दुख पसंद है? तब वे कहते हैं नहीं, सुख तो चाहिए। मैंने कहा सुख थोड़ा बहुत कम होगा तो चलेगा? तब वे कहते हैं नहीं, सुख तो पूरा ही चाहिए। तब मैंने कहा तो फिर हम सुख की ही बातें करें ना, मोक्ष की बात जाने के। मोक्ष क्या वह क्या चीज़ है? लोग ये समझते ही नहीं, शब्द में बोलते हैं, बस इतना ही है। लोग ऐसा समझते हैं कि मोक्ष नाम की कोई जगह है और वहाँ जाने से हमें मोक्ष का मज़ा आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सब मोक्ष दो स्टेज में। आमतौर पर हम मोक्ष का अर्थ ऐसा करते हैं, जन्म मरण से मुक्ति, उसको मोक्ष बोलते हैं। नोट करना इस चीज़ को। हाँ, ये सही है, लेकिन जो अंतिम मुक्ति है वह सेकेंड स्टेज है। लेकिन पहली स्टेज में पहला मोक्ष यानी संसारी दुख का अभाव रहता है। संसार के दुखों में भी दुख स्पर्श न करे, उपाधि बाहर से आने वाला दुख में भी समाधि रहे, वह पहला मोक्ष। और फिर जब ये देह छूटे तब आत्यंतिक मोक्ष है। लेकिन पहला मोक्ष यही पर हो जाना चाहिए, मेरा मोक्ष हो ही चुका है ना, ऐसा मोक्ष हो जाना चाहिए कि संसार में रहने पर भी संसार छुए नहीं। तो ऐसा है कि इस अकर्म विज्ञान से ऐसा हो सकता है। संसार में रह के भी आप जो भौतिक चीज़ें हैं आपकी, उसको त्याग कर देते हो, संसार से कोई लेना देना नहीं है, तो आप जीते जी मोक्ष पा सकते हो। ये बहुत अच्छी बात कही है आपको। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यही एंड करते हैं। चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।